आप लोग जो सरकारी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर वो कह रहे हैं कि क्या देश जो है सरकारी बाबू ही चलाएंगे, यानी प्राइवेट सब कुछ जो होना चाहिए। तो प्राइवेट अगर सब कुछ होना चाहिए तो फिर सरकार की भी क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए। फिर सरकार की भी क्या जरूरत है, सरकार क्या कर रही है, सरकार का काम क्या है। तो ये तो एक बहुत ही बेकार स्टेटमेंट है कि सरकारी बाबू ही देश चलाएंगे। मतलब ये किस टाइप का स्टेटमेंट है कि क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है। कौन सा नेता पढ़ा लिखा? आज आपको पता है जितनी नीतियां बन रही है नेता बना रहे हैं। इनको समझ में आता है, इनको एजुकेशन का ई मालूम है कि ये नीतियां बना देंगे। तो वो नीतियां बना कौन रहा है? जो वहां बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट है वो नीतियां बना रहे हैं। आपके हाथों में पूरा देश है, आप उसे सही से नहीं चला पा रहे। उसको सही से चलाने के लिए आपको बेचना पड़ रहा है, लाल किले से लेकर के लीज पे देना पड़ रहा है, रेलवे को बेचना पड़ रहा है, और आप हमें आत्मनिर्भर होना सिखा रहे हो। अगर नेता ऐसे होते हैं तो हमें नेता सबसे नफरत है, घृणा है कि जो अपनी प्रजा का, एक राजा अगर इतना ध्यान नहीं रख पा रहा है कि उसकी प्रजा क्यों दुखी है, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो। सोचिए, किसान तो अन्नदाता है इस देश के, और बेरोजगार भी कौन है? किसानों के ही बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहा है मोदी जी रोजगार दो। युवाओं ने मुद्दा उठाया कि मोदी रोजगार दो, लेकिन कोई सेलिब्रिटी आपके लिए आवाज नहीं उठा रहा। तो इस बात को फील करते हैं क्या? इस बात को हम बहुत ज्यादा फील करते हैं सर। ये जो कंगना रनौत है, अक्षय कुमार है, ये जो सेलिब्रिटीज है, आपको लगता है कि आपका साथ देना चाहिए इनको बिल्कुल साथ देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फेस है, एक ऐसा फेस है जिनको युवा पसंद करता है, या युवा ही ना हर तबका पसंद करता है। ये एक सेलिब्रिटीज है जिनको पसंद किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ अपनी दाल गलाने के लिए। इनको सिर्फ ये मकसद, इनको सिर्फ एक ही बात से मतलब है, हम कैसे रहें। मोदी जी इंटरव्यू दे सकते हैं अक्षय कुमार को, मोदी जी इंटरव्यू बच्चों को नहीं दे सकते? अक्षय कुमार क्या पूछेंगे, सर आपने तोता कैसे पकड़ा, आप सर फोटो बहुत खिंचवाते हो, आप सुबह से काम 6 बजे करते हो। अरे बच्चा सुबह 4 बजे लाइब्रेरी उठ के जाता है, 5 बजे उठ के जाता है। ये कोई नहीं पूछता कि भर्ती पूरी होने में इतने साल कैसे लग जाए? कोई नहीं पूछता, एक सवाल नहीं पूछता। रवीश कुमार ने 50 बार मांगा प्राइम टाइम में मोदी से इंटरव्यू के लिए, एक बार नहीं दिया। अक्षय कुमार क्या सवाल पूछेगा? उसे ये पता नहीं कौन सी फिल्म कहाँ बननी है, या उसे ये पता है रोजगार क्या है, कौन सा सवाल आएगा उसे पता है। कंगना रनौत बिना मतलब हल्ला मचा दिया, बिना उसका घर तोड़ दिया, तो बस को सिक्योरिटी दी। जेड प्लस सिक्योरिटी क्या? आपको भी जेड प्लस चाहिए, मुझे भी जेड प्लस चाहिए, सबको दिक्कत है। रोड पे गाड़ी चले, मैं भी तो मर सकता हूँ, आप भी मर सकते हो। क्या मैडम ने एक बार भी कहा कि हमारा देश का युवा बेरोजगार भूखा मर रहा है? भूखा मर रहा है, उसको भी जेड प्लस सिक्योरिटी दो। बात तो मरने की है, चाहे गोली संभले चाहे भूखा मरे। मौत तो मौत ही है, मौत का कोई डेफिनेशन थोड़ी है। सांस रुकना मतलब मौत होना, चाहे वो गोली से मार दो चाहे सांस रोक के मार दो। रोजगार नहीं तो कितने लोग फांसी लगाते हैं। आप देखो कैंपेन, मैं आपको 10 फोटो दिखा दूं, 10 फोटो। मेरे से दोस्त बोलते कहीं कि दोस्त कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ मतलब कुछ नहीं हो पा रहा। लाइव एग्जांपल है मेरा दोस्त है राहुल लेडे, इस भाई को पूछो, इतना डेडिकेटेड है। 4 बार इसने कुछ एग्जाम, बीटेक वाला क्या था, 4 बार गेट क्वालिफाई करा। एसएससी में देख लो हालत कैसी है, ये क्या पागल है, बिना पढ़ के आए हैं। कोई भी सेलिब्रिटी, अब बात थमेगी नहीं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो। आपको भी पता होगा, जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले आवंटित हो जाता है, और ये भर्ती निकलने के बाद उन भर्तियों को 4-4 साल तक टाल देते हैं। आपको पता है कि वो बजट कहां इस्तेमाल होता है? कभी सोचा आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है। उसके बाद जो उतने लोगों की 4 साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हुई यूपी में, और उसके बाद 28,000 पद आज भी रिक्त हो गए, वहां कट ऑफ पहले जारी हो जाती है। वहां अलग सिस्टम है, वहां युगांडा के रूल चल रहे हैं कि कट ऑफ पहले ही बता देंगे। यहां कट ऑफ 80% से ऊपर जा रही है एसएससी में। देश का बेड़ा गर्क हो गया है सिस्टम में, यह सच बात है। अगर आप गहराई में सोचोगे, आज अगर सभी विद्यार्थी अपने माँ बाप को ये बातें बताएं, ये वीडियो सुनाएं, तो उनको भी समझ में आ जाए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया इस एजुकेशन सिस्टम में, जिसको भर पाना मुश्किल है। सरकार जब तक ये सारे बैकलॉग क्लियर नहीं करेगी, जब तक सरकार अपनी पॉलिसी के बारे में नहीं बताएगी कि एजुकेशन सिस्टम पे वो क्या पॉलिसी बना रही है, तब तक ये थमने वाला नहीं है। मोदी रोजगार दो का ट्रेंड का सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि हमारे बारे में सोच लो, हमारे बारे में बात करो, हमें बताओ कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। अभी 4-5 महीने पहले आपने सीईटी की लॉलीपॉप देके हमें थमा दी, आपने बताया सीईटी में क्या करोगे। उसके बाद आपका कोई नोटिफिकेशन आया कि आप सीईटी में क्या करोगे? जब आपको नोटिफिकेशन निकालना होता है, अरीना की बात पे आप 2 मिनट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जारी कर देती है। आज आपने बताया सीईटी का प्रोसेस क्या होगा। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां आप 7 महीने में सब कुछ क्लियर कर सकते हो कि हम फॉर्म निकालेंगे 2 महीने के अंदर प्री का एग्जाम लेंगे, उसके 3 महीने के बाद मेंस का एग्जाम लेंगे, और 3 महीने बाद आपका सिलेक्शन फाइनल देके कह देंगे कि 4 महीने बाद ज्वाइनिंग के लिए आ जाना। क्या यह सिस्टम नहीं हो सकता? सन 2000, सुन लो लोग ध्यान से, सन 2018 का रिजल्ट आज तक फाइनल नहीं है। 2017 की सारी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई, हम 2021 में जी रहे हैं। क्या होगा? आप लास्ट के 6 महीने में आके कहोगे हमने युवाओं के बारे में ये सोचा है। मोदी जी को हम कितना प्यारा मानते हैं, हाउ ही इज लवली, सो क्यूट, कितने प्यार से बात करते हैं।
क्या उनको ये प्यार हमारे लिए नहीं दिखता? क्या हमसे कोई वोट बैंक नहीं पड़ेगा? क्या पढ़े लिखे लोग जाके सिस्टम को नहीं सुधारेंगे? क्या आप हमारा भला करेंगे तो हम जाके उन अशिक्षित लोगों को नहीं बताएंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं? अब आज अगर बेरोजगार युवा परेशान था तो इस पे भी एक कमेंट कर देते, जब लोगों ने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया। एक कोई कह दे कि मोदी जी ने इस पिछले 6 महीने पे बेरोजगारों के बारे में ये बात कही, आत्मनिर्भर बनो। पहले दिन से आत्मनिर्भर बने। आप कह देते हो कि जो 60 साल से सिस्टम खराब है उसको ठीक होने में वक्त लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा? हम मशीन हैं, अलार्म सेट किया 6 बजे बज जाएगा। बताइए, हमें भी तो आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा। अगर मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, मुझे पता होगा सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं 8वीं क्लास करके या 6ठी क्लास करके ही पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। क्या दिक्कत है? चाय की दुकान खोल लूंगा, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए। बट अब अगर मैंने बीटेक कर लिया, अब अगर मैंने एमबीए कर ली, तब मैं इस चीज में नहीं जा सकता। मैं गांव में जाके खेती नहीं कर सकता। आप मेरी मंसूबों को समझिए, मैं गलत नहीं बोल रहा। आज इस देश के अंदर जितना भी इंजीनियर, एमबीए किया हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा, बीकॉम, बीबीए, इनके बारे में तो मोदी जी सोचना पड़ेगा। इनको सिर्फ एक शब्द में ये कह देना कि आत्मनिर्भर बनो से काम नहीं चलेगा। ये ऑलरेडी पढ़ लिख के बैठे हैं और जो इनकी आस है, जो इनके सपने हैं, उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। हम कराएं तो सही एग्जाम। मान लेते हैं आप कह दो कि सरकार के पास उतनी फंडिंग नहीं है। अच्छा, आज लोग कहते रहते हैं सरकार ने वहां पैसा लगा दिया, आपने घर से लगा दिया। मैं अगर पिछले 3 साल से कमा रहा हूं तो मैंने टैक्स नहीं भरा करोड़ों रुपए। लोगों का टैक्स का पैसा ही तो पहुंच रहा है और उसको लोगों में बांटने के लिए कह रहे हैं। अपने पैसे को आपके थ्रू बांटने के लिए कह रहे हैं कि अपना कमीशन काट के बांट दो, तो हम गुनहगार हैं, हम गलत हैं? बताइए आप। मोदी जी बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है। आपको आइडल मानते हैं। आपके इतनी उम्र में भी इतने यंग दिखने को भी हम लोग कॉपी करते हैं कि कमाल है मोदी जी की एनर्जी, कहां से आती है पता नहीं। तो उसका कुछ तो सम्मान रख लीजिए। 2 बार तो आके बोलिए। खैर, हम अभी क्या क्या करने वाले हैं, जो भी बड़ी प्लानिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जब तक सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं करेगी, जब तक वो ये नहीं पूछेगी कि दिक्कतें कहां हैं। 2017 में भी पेपर लीक हुआ और जब हमने प्रोटेस्ट यही सोच के खत्म किया था कि आप इसको सुधार दोगे, और इन्होंने 1.5 साल मामला खींच के, अब बंदा भी क्या करता है, परेशान हो जाता है और कह दिया नकल हुई नहीं। तब से एसएससी के, अब आप सोचिए, अगर कोई गलत करे, बार बार करे और फिर बरी हो जाए ऊपर पैसे देके, तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। सेम वैसे ही हुआ है। सेम दलालों की या पैसा खाने वालों की हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं सही से। दिक्कत यह है, 2014 के बाद आज इतना सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं तो लोगों को पता भी चल जा रहा है कमियां कहां हैं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं।